हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में जाती है। इनका रिपोर्ट कार्ड देखकर इनका बेस्ट फ्रेंड कृत कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इन जैसा स्मार्ट और अच्छा लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। कृत रोते हुए कहता है कि वो इनको आखिरी बार बाय भी नहीं बोल पाया। कृत कहता है कि उसने एक बार इनको कहा था कि वो बहुत बुरा खाना बनाता है तो इन बहुत गुस्सा हो गया था। कृत कहता है कि वो आज भी इनके बनाए खाने का वेट कर रहा है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। स्विमिंग क्लब के मेंबर्स ट्रिप पे जाने के लिए बस में जा रहे होते हैं। डीन का गुस्सा देखकर टीम विन से उसका कारण पूछता है तो विन कहता है कि ना जाने क्यों कल से ही डीन बहुत गुस्सा है। टीम फार्म को डीन को खुद जाकर बॉक्सेस देने को कहता है। फार्म पीछे से डीन से पूछता है कि वो स्नैक बॉक्सेस कहाँ पे रखे। डीन फार्म को देखकर चौंक जाता है। विन और टीम बस में चले जाते हैं। फार्म डीन को स्नैक्स बॉक्सेस देता है। डीन उसे थैंक्स कहता है। फार्म डीन को कल के लिए थैंक्स कहता है और उसे उसका अलग स्नैक बॉक्स देता है। डीन उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। डीन स्नैक बॉक्स देखकर खुश हो जाता है। विन डीन का स्नैक बॉक्स देखकर कहता है कि डीन का बॉक्स अलग क्यों है। डीन उसे चुपचाप बैठने को कहता है। विन टीम के साथ मस्ती मजाक करने लगता है। सब लोग ट्राई आउट ट्रिप पर आ जाते हैं। डीन और विन सबको प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। रात में टीम फार्म को डीन की पिक्चर्स भेजता है तो फार्म स्माइल करने लगता है। ट्रिप से वापस आने के बाद विन बहाना बनाकर टीम को उसे राइड देने को कहता है। टीम मान जाता है। दोनों को देखकर ब्रुक डीन को कहता है कि उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है तो डीन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। विन बस टीम को तंग कर रहा था। छुट्टी के वक्त मनाओ फार्म से पूछती है कि क्या वो अकेले चला जाएगा क्योंकि उसकी कार खराब है। फार्म हाँ कहता है। मनाओ बाय बोलकर चली जाती है। डीन साइड से ये सब देख रहा होता है। तभी कहीं से एक्सप्लोजन की आवाज आती है जिसे सुनकर फार्म पैनिक होने लगता है। तो डीन आकर उसे कहता है कि वो डरे ना क्योंकि वो यहीं पर है। डीन को देखकर फार्म होश में आता है। डीन फार्म को उसके साथ हॉस्पिटल चलने को कहता है पर फार्म मना करता है। तो डीन कहता है कि वो खुद चलेगा या वो उसे उठाकर ले जाए। फार्म डीन के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। फार्म डॉक्टर को अपने डर के बारे में बताता है और कहता है कि नॉर्मली वो इतना ज़्यादा नहीं डरता है पर गन साउंड या फिर एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या कभी उसके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है। फार्म मना करता है। डीन डॉक्टर से पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि फार्म के डर का कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो जब तक इसका सही कारण पता नहीं चलेगा इसे ठीक करना मुश्किल है। डीन फार्म को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तो फार्म को शांत देखकर डीन कहता है कि उन दोनों ने कभी भी ठीक से एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। डीन फार्म को अपना नाम, अपना मेजर और अपने सिबलिंग्स के बारे में बताता है तो फार्म भी उसे ये सब बता देता है। डीन कहता है कि उसके पेरेंट्स ज़्यादातर अब्रॉड रहते हैं इसीलिए वो अपने सिबलिंग्स के साथ यहाँ पे रहता है। फार्म कहता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर और उसका भाई यूएसए में रहता है और वो यहाँ पे अकेले रहता है। डीन और फार्म एक दूसरे को अपनी पसंद के बारे में बताने लगते हैं। डीन कहता है कि वो अभी भी सिंगल है। ये सुनकर पहले तो फार्म चौंक जाता है फिर वो भी कहता है कि वो भी सिंगल है। दोनों स्माइल करते हैं। डीन फार्म को उसके घर ड्रॉप कर देता है। फार्म थैंक्स बोलकर जाने लगता है तो डीन उससे उसका नंबर मांगता है। फार्म अपना नंबर दे देता है तो डीन कॉल करके नंबर चेक करता है। फार्म अपने रूम में आकर डीन का नंबर सेव करके स्माइल करता है। अगली सुबह फार्म को नोटिफिकेशन आता है कि डीन ने उसे लाइन पे ऐड किया है। फार्म गलती से उसे हेलो मंडे की पिक्चर भेज देता है। डीन तुरंत पिक्चर देख लेता है। अब दोनों की बातें ऐसे दिखाई जाती हैं जैसे कि वो दोनों आमने सामने बैठे हों। डीन कहता है कि आज तो वेडनेसडे है। फार्म सॉरी कह के कहता है कि उसने ये पिक्चर गलती से भेज दी है। फार्म डीन को कल के लिए थैंक्स कहता है। डीन उससे पूछता है कि क्या अब वो ठीक है। फार्म हाँ कहता है। जब डीन को पता चलता है कि टीम फार्म को पिक करने आने वाला है तो डीन कहता है कि अगर टीम बिजी हो तो वो उसे पिक करने आ सकता है क्योंकि फार्म का घर कॉलेज और उसके घर के बीच में है। फार्म डीन को कहता है कि वो उसका फेवर रिटर्न करने के लिए उसके लिए कुछ बनाना चाहता है। डीन उसे ऑमलेट राइस बनाने को कहता है। डीन कहता है कि वो फार्म को पिक करने आ जाएगा और उसी वक्त अपना ब्रेकफास्ट भी ले लेगा। फार्म कहता है कि वो डीन को परेशान नहीं करना चाहता है। डीन कहता है कि वो कल सुबह 7 बजे उसे पिक करने आ जाएगा। अब स्टोरी पास्ट में आती है। कॉर्न को पहली बार देखकर इन उसे लाइक करने लगता है। इन कॉर्न के पास आकर उससे उसका नाम पूछता है तो कॉर्न अपना नाम बता देता है।
इन उससे बात करने की कोशिश करने लगता है तो कॉर्न कहता है कि वो उसे तंग ना करे। इन कहता है कि वो बस उससे एक और सवाल पूछना चाहता है। इन कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है तो क्या वो उससे फ्लर्ट कर सकता है। कॉर्न ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि वो बकवास ना करे। इन कहता है कि वो सच कह रहा है। तभी इनका फ्रेंड कृत उसे साइड में ले जाके कहता है कि कॉर्न माफिया का बेटा है। इन कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके फ्रेंड्स उसे वहां से ले जाने लगते हैं तो इन जाते वक्त कहता है कि एक दिन कौन भी उसे लाइक ज़रूर करेगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह फार्म उठकर बालकोनी में आता है तो वो बाहर डीन को वेट करता दिखता है। फार्म आकर डीन से पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गया। डीन कहता है कि वो गलती से जल्दी आ गया है। फार्म कहता है कि अब जब डीन जल्दी आ ही गया है तो क्या वो उसके घर में ब्रेकफास्ट करना चाहेगा। डीन हाँ कर देता है। फार्म डीन को अपने रूम में ले आता है और उसे पीने के लिए पानी देकर खुद ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। फार्म ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रख देता है। डीन उसे देखकर पूछता है कि क्या वो शावर नहीं लेगा। फार्म एम्बेरस होकर बाथरूम में चला जाता है। डीन फार्म की फोटो देख रहा होता है तभी फार्म बाहर आता है। फार्म को जल्दबाजी में देखकर डीन उसे कहता है कि उसे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। डीन फार्म की टाई ठीक कर देता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तभी अचानक से फार्म को कॉर्न और इन के फ्लैशेज आते हैं जिसमें कॉर्न इनसे पूछता है कि क्या वो कभी इनका बनाया ऑमलेट खा भी पाएगा। इन कहता है कि वो अगली बार पक्का बिना जलाए ऑमलेट बना लेगा। फार्म फ्लैशेस के कारण अचानक से रोने लगता है। डीन उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और उससे चुप कराने लगता है। डीन फार्म के आंसू पोंछकर कहता है कि वो उसके साथ है। फार्म जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उसे खाने को कहता है। डीन ऑमलेट टेस्ट करके कहता है कि ये बहुत टेस्टी है। फार्म स्माइल करता है। दोनों खाने लगते हैं। फार्म कॉलेज में मनाओ और टीम से मिलता है। टीम फार्म से पूछता है कि वो कॉलेज अकेले आया है क्या। फार्म झूठ कह देता है कि वो अकेले ही आया है। तीनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी मनाओ फार्म को फेसबुक पेज पर किसी की पोस्ट की हुई डीन की पिक्चर दिखाकर कहती है कि डीन स्माइल करता हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। टीम कहता है कि डीन ऐसा क्या मोबाइल में देख रहा था जो वो इतना स्माइल कर रहा है। मनाओ फार्म को चिढ़ाने के लिए कहती है कि शायद डीन किसी लड़की से बात कर रहा होगा। फार्म कहता है कि डीन शायद कुछ फनी देख रहा होगा। मनाओ कहती है कि डीन की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो आखिर वो बात किससे कर रहा होगा। फार्म कहता है कि ज़रूरी नहीं बात करने के लिए गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी हो। टीम फार्म को कहता है कि विन ने उसे बताया है कि डीन किसी से भी बात नहीं करता है तो वो चिंता ना करे। फार्म कहता है कि उन दोनों ने कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो वो दोनों उसे डीन की तरफ क्यों पुश कर रहे हैं। टीम कहता है कि अगर कोई फार्म से फ्लर्ट करना चाहेगा तो वो उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा पर अगर फार्म किसी से फ्लर्ट करना चाहेगा तो वो उसे सपोर्ट करेगा। फार्म कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फार्म कुकिंग क्लब आ जाता है तो एम उसे बताती है कि ड्रामा क्लब एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाली है जिसकी एक्ट्रेसेस को थाई डिज़र्ट बनाना है तो क्या वो उन्हें सिखा सकता है क्योंकि कुकिंग क्लब में सबसे अच्छा थाई डिज़र्ट वही बनाता है। फार्म मान जाता है। एम उसे बताती है कि इसके बदले उसे 2 फुल कोर्स मील की टिकट्स मिलेंगी। लंच टाइम में फार्म मनाओ को सैंडविच देने आता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एलेक्स आकर एक सैंडविच खाकर कहता है कि उसके फ्रेंड ने जो डेजर्ट बनाया था वो काफ़ी अच्छा था। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या वो उसका डेजर्ट ऑर्डर कर सकता है। फार्म कहता है कि वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए ही डेजर्ट बनाता है। एलेक्स फार्म से पूछता है कि क्या उसका कोई फ़ैन है। अगर नहीं तो वो उसे अप्रोच करना चाहता है। फार्म ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि वो अभी सिंगल है। एलेक्स फार्म के क्लोज आता है तो फार्म कहता है कि वो सिंगल ज़रूर है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक एक्टर को डेट करेगा। फार्म ये कहकर चला जाता है। शाम में फार्म टीम को स्नैक देने आता है तो टीम उसे अपने पास बिठाता है। ये देखकर फार्म कहता है कि अगर कोई उन्हें इस तरह से देख लेगा तो उनकी पिक्चर क्लिक करके फिर से पोस्ट कर देगा। टीम कहता है कि कहीं उसे इस बात का तो डर नहीं है कि डीन उनके रिलेशनशिप को गलत समझ लेगा। फार्म कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फार्म को इधर उधर देखता देख टीम कहता है कि डीन आ चुका है यहाँ से। फार्म बाय बोलकर जाने लगता है। तभी वो रास्ते में डीन को देखता है तो वो पूछता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं गया। डीन पूछता है कि क्या आज वो बिजी था क्योंकि उसने ना तो उसके कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेजेस का। फार्म मोबाइल देखकर उसे सॉरी कहता है। डीन कहता है कि अगर फार्म को जाने में इतनी देरी होने वाली हो तो वो उसे कॉल करके बता दिया करे, वो उसे घर ड्रॉप कर दिया करेगा। फार्म को जब पता चलता है कि डीन उसे ड्रॉप करने के लिए जल्दी यहाँ आया था तो फार्म कहता है कि डीन स्विमिंग क्लब का प्रेसिडेंट है तो उसे सिर्फ उसे घर छोड़ने के लिए इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। डीन पूछता है कि अगर वो जल्दी नहीं आएगा तो फिर तो वो फार्म को घर छोड़ सकता है ना।
फार्म कहता है कि उसकी कार जल्दी ही रिपेयर हो जाएगी। फार्म डीन को फेसबुक पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो इतना स्माइल कर रहा है। डीन फार्म को अपना मोबाइल दिखाकर कहता है कि वो सिर्फ एक ही इंसान से प्राइवेटली चैट करता है और वो फार्म है। फार्म हेलो मंडे वाली पिक्चर देखकर डीन को उसे डिलीट करने को कहता है। डीन अपना मोबाइल लेकर मना करता है और कहता है कि आज सुबह जब वो इस पिक्चर को देख रहा था तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और शायद उसी वक्त किसी ने उसकी पिक्चर क्लिक कर ली थी। फार्म ब्लश करने लगता है। डीन फार्म को उसके घर ड्रॉप कर देता है तो फार्म उससे पूछता है कि क्या वो कल उसके साथ ब्रेकफास्ट करेगा। डीन हाँ कहता है। फार्म कहता है कि वो आराम से 6:30 बजे के बाद आ सकता है। डीन मान जाता है। अगले दिन एम फार्म को बताती है कि उसे मनाओ और डेल को थाई डेजर्ट कार्विंग सिखानी है। ये कहकर एम चली जाती है। मनाओ फार्म को बताती है कि डेल डीन की बहन है। डेल पूछती है कि क्या वो डीन को जानता है। फार्म हाँ कहता है। फार्म उन दोनों को डेजर्ट बनाना सिखाने लगता है। मनाओ फार्म को कहती है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। मनाओ कहती है कि वो पूरी उम्र फार्म का ख्याल रखेगी तो क्या वो उससे शादी करेगा ताकि वो उसके हाथ के टेस्टी डेजर्ट खा सके। फार्म हंसने लगता है और उसे ध्यान देकर सीखने को कहता है। डेल अपने डेजर्ट की पिक्चर फेसबुक पर पोस्ट करती है। डीन फार्म को मैसेज करके पूछता है कि क्या वो ड्रामा क्लब के मेंबर को चोरमोंग बनाना सिखा रहा है। फार्म पूछता है कि उसे कैसे पता चला। डीन कहता है कि उसे डेल के फेसबुक से पता चला है। फार्म कहता है कि वो उसे भी बनाकर देगा। विन डीन को कहता है कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही स्माइल करने लगा है। डीन पूछता है कि वो पहले कैसा था। विन कहता है कि वो पहले हमेशा गुस्सा करता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है, पर आजकल वो ऐसा नहीं करता है, तो क्या उसे वो इंसान मिल गया है। डीन ये सुनकर उसे उसके साथ compete करने को कहता है। दोनों compete करने लगते हैं। तभी फार्म मनाओ के साथ टीम को डेजर्ट देने आता है। विन सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के कारण हार जाता है। डीन फार्म के हाथों में टावल देखकर उससे टावल मांगता है। वो टावल टीम का होता है पर फार्म डीन को दे देता है। टीम फार्म को कहता है कि उसके हाथ गंदे हैं तो क्या वो उसे डेजर्ट खिला देगा। फार्म उसे डेजर्ट खिला देता है। विन भी फार्म को उसे डेजर्ट खिलाने को कहता है तो फार्म उसे भी डेजर्ट खिला देता है। डीन को नाराज देखकर विन फार्म को डीन को भी डेजर्ट खिलाने को कहता है। फार्म हेजिटेट कर रहा होता है तो डीन उसका हाथ पकड़कर डेजर्ट खा लेता है। कुछ लड़कियां उनकी पिक्चर क्लिक करके फेसबुक पर पोस्ट कर देती हैं तो सब उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। फार्म डेल और मनाओ को डेजर्ट बनाना सिखा रहा होता है। तभी मनाओ डेल से पूछती है कि घर में डीन कैसा रहता है। डेल कहती है कि डीन बहुत शांत और स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है तो उसे उससे फादर वाली फीलिंग आती है। डेल बताती है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि डीन बचपन से उनके साथ नहीं रहा हुआ है, इसीलिए वो डॉन से ज़्यादा क्लोज है। डेल कहती है कि पहले डीन उनके साथ ब्रेकफास्ट के वक्त बात करता था पर आजकल वो घर में ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है। फार्म ये सब सुनकर उदास हो जाता है। तभी एलेक्स वहाँ आकर फार्म के बनाए डेजर्ट की तारीफ करता है और कहता है कि अगली बार अगर वो फूड से रिलेटेड शॉर्ट फिल्म बनाएगा तो वो फार्म को उसमें कास्ट करेगा। फार्म कहता है कि वो पर्दे के पीछे ही खुश है। एलेक्स फार्म को डीन और फार्म की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या वो डीन से इतना क्लोज है जो वो उसे अपने हाथों से खिला रहा था। मनाओ कहती है कि फार्म ने सिर्फ डीन को ही नहीं बल्कि विन और टीम को भी खिलाया था। एलेक्स कहता है कि फिर तो फार्म उसे भी खिला सकता है। एलेक्स खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो डेल उसे डेजर्ट खिलाकर पूछती है कि क्या ये टेस्टी है। एलेक्स हाँ कहता है। फार्म एलेक्स को कहता है कि उसका जवाब अभी भी वही है। एलेक्स चला जाता है। मनाओ फार्म को चिढ़ाने लगती है। डेल फार्म और डीन की पिक्चर देखकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि कभी भी डीन किसी से इतना क्लोज नहीं हुआ होता है। डीन फार्म के खाने की तारीफ करता है और पूछता है कि जब वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसने इकोनॉमिक्स क्यों चूज़ की। फार्म कहता है कि उसके फादर चाहते थे कि वो इकोनॉमिक्स पढ़े तो वो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है। फार्म डीन के फॉरहेड पर निशान देखकर उसके बारे में पूछता है तो डीन कहता है कि ये उसका बर्थ मार्क है। फार्म कहता है कि उसे भी ऐसा बर्थ मार्क है। फार्म सूप लाने जाता है और कहता है कि उसके भाई फूम ने एक मूवी देखकर उससे कहा था कि उसे ये बर्थ मार्क शायद इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्म में उसने खुद को शूट किया होगा। तभी फार्म को पास्ट के फ्लैशेस आते हैं तो वो डर जाता है और उसके हाथों से बोल गिर जाता है। फार्म रोने लगता है तो डीन उसे शांत कराने लगता है।
फार्म झुक कर बोल के टुकड़े उठाने लगता है तो डीन उसे रोक कर खुद ही टुकड़े उठाने लगता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।